प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज शाम की सत्संग में हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। पिछले शनिवार से लेकर अब तक प्रभु ने आपको संभाला होगा और परमेश्वर ने संभाल के रखा है। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज की इस सत्संग को आरंभ करते हैं। जब आप सब लोग अपने अपने घरों में ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करो। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदुस की ताकत आज हम सब के जीवन में कार्य करे और तू हमसे बोल और हमसे बातें कर। परमेश्वर, तेरी आराधना करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य कर्म है। खुदावन, हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं इस ऑनलाइन सर्विस में कि खुदावन तुझसे कुछ आशीष प्राप्त करें। आज के वचन के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा प्रभु हम तुझे प्रसन्न कर सकें और तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बोल और हमसे बातें कर। खुदा, हमसे हम कलाम हो, हमारी सहायता कर। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये समय होगा, थोड़ी सी देर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है और वो मिलकर हमें आराधना में लेके जाएंगे। तो आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें और कि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर है। आया मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, गाइए मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हाँ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए, जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। हाँ, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, गाओ उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया
धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ, धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हाँ, मंदिर यीशु से भर गया, हाँ, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया 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 हालेलुया, हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया। ओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। आराधना होवे प्रभु, सूचा है तेरी जय जयकार हो। ओ धन्यवाद हो यीशु। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक
तो मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है। वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him। हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले अब्बा, तेरी आराधना। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे, अवश्य ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम प्रभु की आराधना कर रहे थे। पास्टर एनोश और उनकी टीम ने बहुत अच्छी आराधना हमारे लिए हमारे को अगुवाई दी, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज शाम के समय में हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बात को देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, और यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे और जब वो अपने शिष्यों के साथ सेवकाई में थे, लोगों के बीच में उठते बैठते और चलते फिरते थे, तब की ये दृष्टांत है, तब का ये घटना है। और वहां पर बहुत सारे फरीसी और सदूकी, यानी ये फरीसी और सदूकी कौन थे? यानी उस जमाने के, आप यूं समझ लीजिए कि अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोग, धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले लोग थे। मानो यही केवल ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, धर्म के ठेकेदार बनकर घूमते थे। और जब वो इस प्रकार से घूमते थे तो एक दिन उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, और यीशु मसीह को परखने के लिए उन्होंने उनसे कहा, भाई तू आकाश का कोई चिन्ह हमें दिखा तो हम जाने और माने कि तू परमेश्वर का पुत्र है या तू परमेश्वर की ओर से आया है। उसको प्रमाणित करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर प्रमाणित करने के लिए या परमेश्वर की ओर से आया हुआ प्रमाणित करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह चमत्कार प्रकट ना किया जाए, तब तक हम ये मानते ही नहीं है। अगर आप यूहन्ना का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है और वो कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, क्योंकि यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये चिन्ह चमत्कार जो तू दिखाता है वो दिखा नहीं सकता। निकोदेमुस ने तो इस बात को मान लिया कि वो परमेश्वर की ओर से आया है, लेकिन यहां ये शास्त्री और सदूकी यीशु मसीह को परखना चाहते हैं। इतने चमत्कारों की चर्चा सुनने के बाद भी इनके दिल में एक इच्छा है कि वो खुद अपनी आंखों से एक चमत्कार को देखें। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों को थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि तुम तो बहुत समझदार हो
और यहां लिखा है कि उसने उनको उत्तर दिया कि तुम तो कहते हो कि आज खुला रहेगा और आकाश, क्योंकि आकाश लाल है, आकाश लाल है, आकाश पीला है, आकाश में धूल है, और इन प्रकार से जो है तुम अनुमान लगा लगा कर बहुत सारी बातों को बताते हो। आज भी मेरे अजीजों बहुत सारे लोग हैं जो अनुमान से बहुत कुछ बातें बताते हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। कुछ लोग ज्योतिष विद्या की सहायता से बताते हैं, कुछ अनुमान लगा के बताते हैं, कुछ आकाश में कुछ परिस्थितियों को देख करके बताते हैं। और यीशु मसीह ने इनसे कहा कि बोर को कहते हो आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। यानी तुम आकाश के लक्षणों को देखकर भेद की बातें बता देते हो, परंतु यीशु मसीह ने उनसे कहा समयों के चिन्हों का भेद तुम नहीं बता सकते। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उन फरिश्तियों और शास्त्रियों से कहा, फरीसियों और सदूकियों से कहा कि इस दुनिया में जो लोग, अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो ये होगा कि बहुत सारे हम जो विशेष तौर से हम भारतीय लोग जो हैं वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जहां चमत्कार है हम ये मानते हैं कि वहां प्रभु है। जहां चमत्कार नहीं है उस जगह की हमारे दिमाग में हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। पर मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। चमत्कार हो या चमत्कार ना हो, आपके जीवन में चमत्कार हो या आपके जीवन में चमत्कार ना हो, प्रभु तो है ना। आपको मान लीजिए आपको दिखना बंद हो जाए और आप कहें कोई सूरज है ही नहीं, तो यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सूरज तो है, परंतु आपकी आंख को देखने की क्षमता नहीं है, इसलिए आप उस सूरज के रोशनी के प्रभाव को आनंद नहीं उठा पा रहे या देख नहीं पा रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर चमत्कार हो तभी परमेश्वर है। बहुत सी दफा यीशु मसीह के देह के दिनों में यीशु मसीह ने बहुत सारे बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी किए, यहां तक कि यीशु मसीह ने मुर्दे भी जिला दिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चमत्कारों के पीछे भागे। जो लोग केवल चमत्कार को पाना चाहते हैं उनके लिए यीशु मसीह ने एक बात 4 पद में, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। मेरे अजीजों, कौन लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं? कौन लोग केवल चमत्कार है उसी को प्रभु मानते हैं? मेरे अजीजों, ध्यान रखिए, चमत्कार करने की ताकत शैतान के पास भी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और स्वर्ग से आग बरसा करके भी दिखला सकता है। इतनी ताकत उसके पास है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाकर पढ़ेंगे तो अंत में जो है वो मूर्तियों में बोलने की सामर्थ्य भी डाल देगा। तो आप क्या कहेंगे, क्या वो प्रभु है, परमेश्वर है? इसलिए इस बात से अलंकन ना करें कि चमत्कार है तो वहां प्रभु है। चमत्कार करने की ताकत शैतान के पास भी है। मेरे अजीजों, जब अगर अपन परमेश्वर के वचन में निर्गमन में जाएंगे तो निर्गमन में हम फिरौन राजा के सामने जब मूसा उपस्थित हुआ तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा ने जो है फिरौन के सामने जो है वो चमत्कार करके दिखाया। अब वहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि
चमत्कार की ताकत जो है शैतान के पास भी है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर निर्गमन का 4 अध्याय और उसके पहले पद से कुछ आयतों को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और मेरी नहीं सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा का दर्शन तेरे पास नहीं है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने उसे भूमि पर डाल दी, और जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तो वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। अब यहां केवल परमेश्वर ने मूसा को ये बताया कि तू जो है सामर्थी है और तेरे साथ मैं हूं और तू चमत्कार करने की ताकत रखता है। और उसके बाद जब वो 7वें अध्याय में उस लाठी के साथ जो एक चमत्कार की लाठी बन चुकी थी, वो जब फिरौन के सामने पेश हुआ, तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। 7वें अध्याय के पहले पद में यह लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा, और जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा और जिससे वह इजराइलियों को अपने देश से निकल जाने देगा। और फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुतायत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर, अर्थात अपनी इजराइल प्रजा को मिस्र देश से निकाल ले आऊंगा। और इस प्रकार से जब वो हारून और मूसा जो है वो दोनों फिरौन के सामने पेश हुए, तो 8वें पद में देखते हैं हम, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तो हारून से कहना कि वो अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल देगा और वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाला तो वो अजगर बन गई। तो फिरौन ने उससे कहा कि ये जो चमत्कार तुम मुझे दिखा रहे हो, ये चमत्कार तो मेरे देश में जो पंडित हैं, टोना करने वाले हैं को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही करके दिखा दिया। अब यहां हम देखते हैं कि दोनों ताकतों में, दोनों के पास चमत्कार करने की सामर्थ है। तो आप क्या शैतान और शैतान के फर्जंद हो जाएंगे या शैतान के पीछे हो लेंगे? यहां मूसा ने भी अपनी लाठी को फेंका तो लाठी जो है सांप बन गई, और जब जादूगर आए, तंत्र मंत्र करने वाले आए, उन्होंने भी अपनी लाठी को फेंका तो वो भी सांप बन गए। अब आप किसके पीछे होंगे? दोनों में ताकत है ना, दोनों में दिख रही है, चमत्कार दोनों कर रहे हैं। संसार में बहुत सारी जगह पर आपको इस प्रकार के सामर्थ के काम, चमत्कार के काम दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमेशा एक बात को जिंदगी में ध्यान रखना, मूसा की लाठी के द्वारा बनाया गया अजगर तांत्रिकों के द्वारा बनाए गए अजगरों को हजम कर गया, निगल गया। प्रेज द लॉर्ड। यानी तांत्रिकों की जो ताकत है वो परमेश्वर की ताकत के आगे नगण्य है, शून्य है, खत्म हो जाएगी वो। लेकिन प्रभु का सामर्थ और प्रभु का कार्य बना रहेगा। इसलिए लाजर को जिंदा किया तो भी लाजर तो थोड़े दिन के बाद मर गया। कई बार आप बीमार होते हैं और चंगाई पाने के लिए आते हैं
चंगाई पाते हैं, लेकिन चंगाई पाने के बाद हो सकता है कोई दूसरी बीमारी या फिर से वही बीमारी आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या आप मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ठीक नहीं करेगा तो क्या परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर तो है। मेरे अजीजों, यहां लिखा है कि इस युग के बुरे लोग चमत्कार को ढूंढते हैं, चिन्हों के पीछे भागते हैं। मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार, चलिए हम उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन हम यहां पर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का एक वचन है जो बहुत ही प्यारा वचन है, जो मैं आपके साथ आज शाम के समय में पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यानी केवल इसी जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्मों पर अपनी जिंदगी को आधारित कर लेते हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे अभागे व्यक्ति हैं। अब यहां पर ऐसा क्यों कहा गया? यीशु मसीह के पास एक दिन पतरस ने आकर यीशु मसीह से पूछा, हम अपना माँ बाप भाई बहन दुनिया के अंदर जितने हमारे खेत लड़के बाले थे वो सब व्यापार सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, बता हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने उससे कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे खातिर माँ बाप भाई बहन लड़के वाले या किसी अन्य चीज का त्याग या बलिदान किया हो और इसी जीवन में, ध्यान से सुने, इसी जीवन में 100 गुना नहीं पाया हो। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती। यीशु मसीह ने आगे कहा, और इसके बाद एक और जो जीवन आने वाला है उसमें तुम्हें अनंत काल का जीवन, परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। इसी जीवन में हम प्रभु से पाने के लिए नहीं आते, हम अपनी ये 60-70 साल का जीवन सुधारने नहीं आते, लेकिन हम अपने जो इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है उसको संवारने और सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। आपको केवल इसी जीवन में आशा है तो इस दुनिया में बहुत सारे प्रभु हैं और बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं हैं जिनसे आप आधारित होकर के ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हो, दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो, लेकिन परलोक में अनंत जीवन वो केवल और केवल और केवल यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यीशु मसीह ही उसकी बात करता है। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कई बार स्वर्ग के राज्य के विषय में, परलोक के विषय में, अनंत जीवन के विषय में, स्वर्ग के राज्य के विषय में बातें की है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, चमत्कारों के पीछे भागना बंद करें। चमत्कार हो प्रभु को धन्यवाद, चमत्कार ना हो तो भी प्रभु को धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो जहां भी है बिना चमत्कार किए वो रह ही नहीं सकता। नजरिया केवल इस बात का है कि क्या आप उस चमत्कार को समझ पाए। कई बार बहुत सारे लोग अपनी शारीरिक बीमारी की चंगाई पाने के लिए कलीसिया में आते हैं, लेकिन जब वो यहां आते हैं तो वो अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि चंगाई तो उन्हें नहीं मिली, छुटकारा उन्हें शायद नहीं मिला, लेकिन जीवन में बहुत सारी और बातों का समाधान और शांति, खुशियों का जीवन, ये सब बातें उनको मिली। वो मन्ना जिससे उसके बाप दादे नहीं जानते थे वो हमको खाने को मिला और मन में एक बड़ा सुकून आ जाता है। मेरे अजीजों,
इस युग के बुरे लोग, व्यभिचारी लोग जो है वो चमत्कार के पीछे भागते हैं। आप ना तो बुरे हैं, ना आप व्यभिचारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आज सत्संग में बताना चाहता हूं कि आप चमत्कारों के पीछे ना भागें। चमत्कार तो जहां प्रभु है वहां ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। बस समझने की और नजरिए की है बात। चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक जगह जहां से आपको यीशु मसीह के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से चमत्कार हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 8 पद से कुछ आयतों को पढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जहां भी खड़े होते हैं चमत्कार तो स्वतः ही हो जाता है, लेकिन समझने की और नजरिए की है बात। लूका 23:8 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और यहां लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब पिलातुस ने यीशु मसीह को हेरोदेस की अदालत में भेज दिया, और हेरोदेस बचपन से यीशु मसीह को, जब बाल्य अवस्था से यीशु मसीह को देखना चाहता था, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था। राजा हेरोदेस यीशु मसीह को देखने की बड़ी इच्छा रखता था, और इसलिए कि उसके विषय में उसने बहुत कुछ सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। देखिए यहां बिल्कुल क्लियर लिखा है, Why a king wants to want to see him? वो क्यों देखना चाहते थे? क्योंकि यीशु के बारे में और उसके चमत्कारों के बारे में चर्चा थी, और लिखा है और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। तब महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। यीशु मसीह हेरोदेस की अदालत में खड़ा रहा, राजा की अदालत में खड़ा रहा, और वहां के जो यहूदी लोग थे जो पकड़कर उसे हेरोदेस के पास लेकर आए थे, वो और शास्त्री और फरीसी उसका मजाक उड़ाते रहे, उस पर दोषारोपण करते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके उसे ठट्टों में उड़ाया। यानी हेरोदेस ने भी उसका ठट्ठा किया और उसका अपमान किया, और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास वापस लौटा दिया। मेरे अजीजों, अब यहां लिखा हुआ है, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। यीशु मसीह साइलेंट मोड में खड़ा है, अगर मैं आपको मोबाइल की भाषा में समझाऊं। उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला, केवल पिलातुस और हेरोदेस के बीच में जो लड़ाई थी उसके बीच में उसको डाला गया। और बाइबल बताती है हेरोदेस एक चमत्कार देखना चाहता था। यीशु ने कहा, भाई कोई चमत्कार मैं दिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन अपने आप ही एक चमत्कार हो गया। वो क्या चमत्कार था? दो राजा जो दुश्मन थे एक दूसरे के, बाइबल बताती है उस दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र बन गए। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? दो शत्रुओं का मिलन हो गया, एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे के मित्र बन गए। ऐसा लिखा है, वो मित्र बन गए। ये चमत्कार किसने किया? प्रभु ने किया। मेरे अजीजों, इससे पहले बाइबल में लिखा है, इससे पहले वे एक दूसरे के शत्रु थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जहां भी आता है, बीच में आता है, चमत्कार अपने आप जगह लेने लगते हैं।
यीशु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने लाइफ में जब कलीसिया में आते हैं, हो सकता है उस दिन आपके जीवन में कोई चमत्कार न हो, लेकिन जब आप घर जा रहे हैं, घर जाते जाते चमत्कार हो जाता है, घर पहुंचने के बाद चमत्कार हो जाता है, क्योंकि यीशु बीच में आ गया है तो चमत्कार स्वतः ही हो जाता है। उसके पीछे भागने की, दौड़ने की, उसको देखने की डिजायर मत रखो अपने जीवन में। ये मत कहो कि अगर तू चमत्कार करेगा तो मेरा प्रभु है। आप ये कहो, तू चमत्कार करे या ना करे, जिस हालत में तू मुझे रखेगा तू मेरा प्रभु है। ये प्रभु आपके मुंह से सुनना चाहता है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को प्रभु सुधार देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपने इस बात को समझा है कि प्रभु का वचन आपको क्या कहता है? प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यीशु अपने आप में एक बड़ा चमत्कार करता है। चौथे पद में, ये मत्ती के 16 अध्याय के चौथे पद में फिर मैं आऊंगा और यहां पर लिखा हुआ है, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। पर यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों को, सदूकियों का एक प्रॉब्लम था। सदूकियों का एक प्रॉब्लम था, जो सदूकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। समझ में आया आपको बात? पुनर्जीवित हो जाना, उस पर विश्वास नहीं करते। जन्म नहीं, पुनर्जीवित हो जाना, पुनरुत्थान उसको बोलते हैं। यीशु मसीह ने अपनी भाषा में फरीसियों और शास्त्रियों को, सदूकियों को जवाब दिया। और देखिए यहां क्या जवाब दिया, पर यूनस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। यूनस का क्या चिन्ह है? यूनस कौन है और यूनस की लाइफ में क्या हुआ? और शास्त्रियों, फरीसियों और सदूकियों से जब यीशु मसीह ने बात की, तब यह बात यीशु मसीह ने यहां पे क्यों कही? सोचने वाली बात है। सदूकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान को नहीं मानते, इसलिए यीशु मसीह के पास आके बड़ी ऊटपटांग बातें भी करते थे वो लोग। बड़ी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते थे वो लोग। और फरीसियों का तो खमीर, फरीसियों की जो शिक्षा थी वो तो था कि वो दिखावा, आडंबर और इन बातों में विश्वास करते थे, कपट से भरे हुए थे, अंदर खुश थे, बाहर खुश थे। ये उनका जीवन था, ये उनका चरित्र था। यीशु मसीह ने जब उनको जवाब दिया तो बोला, यूनस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये यूनस का चिन्ह क्या है? मत्ती 12 उसके 40 पद के अंदर भी यीशु मसीह ने यूनस के चिन्ह के विषय में कुछ बोला है। जरा चलेंगे, अपन देखेंगे और वहां देखेंगे। यहां लिखा है, अब यूनस का चिन्ह क्या है उसको देखने के लिए अपने को वापस मत्ती 12:38 से पढ़ना पड़ेगा। और 38 में इस प्रकार से लिखा है, इस पर कितने शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अब यूनस का चिन्ह के समान एक चमत्कार होगा, ऐसा यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूं। और यहां लिखा हुआ है कि 40 पद में लिखा हुआ है कि यूनस 3 दिन और 3 रात जंतु के पेट में रहा। ये जंतु कौन सा था? मगरमच्छ के लिए लिखा है बाइबल में। योना नबी की किताब अगर आप पढ़ेंगे पुराने नियम में तो योना की पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोलकर योना की कहानी को पढ़ सकते हैं कि योना नबी 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में अधोलोक में पड़ा रहा।
और 3 दिन के बाद यूं समझ लीजिए उसका पुनर्जीवित हुआ वो, और 3 दिन के बाद उसको जो है उस पे उगल दिया गया किनारे पे ले जाकर के। उसी प्रकार से यहां लिखा हुआ है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। जैसे योना नबी पानी के मध्य में, समुद्र के बीच में, मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, परंतु मृत्यु उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। और 3 दिन और 3 रात का रास्ता तय करने के बाद उसे नीनवे के शहर के निकट ला करके मगरमच्छ ने उगल दिया। मगरमच्छ के पेट में रहने के बाद भी कोई जिंदा बच नहीं सकता है, लेकिन ये योना नबी 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहने के बाद भी पुनर्जीवित होके, या हम ये समझें कि जीवित ही उसको वहां पर उगल दिया गया और जाकर उसने फिर प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। उसी समान यहां लिखा है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। अब यीशु मसीह का जब क्रूसिफिकेशन हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया, मौत के हवाले हो गया, उसे उतारा गया क्रूस पे से और पृथ्वी के भीतर यानी एक कब्र में रख दिया गया, अधोलोक के अंदर मतलब उसको रख दिया गया, या मिट्टी मतलब उसे कब्र में रख दिया गया। और 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह कब्र में रहा। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने कहा, जो यूनस का चिन्ह है उससे बड़ा चिन्ह अब कोई दिखाई नहीं देगा। जैसे यूनस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, मगरमच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है कि मैं भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहूंगा। और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में रहकर उसने क्या किया। यहां लिखा हुआ है, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वो है जो यूनस से बड़ा है। मेरे अजीजों, चमत्कार, यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ, क्या यह सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? 3 दिन और 3 रात कब्र में रहने के बाद यीशु मसीह का पुनर्जीवित हो जाना किसी चमत्कार से कम है? वो कब्र आज भी खाली है, क्या यह किसी चमत्कार से कम है? क्या आज भी आप उस पर जब विश्वास करेंगे जब कोई चमत्कार वो आपकी लाइफ में करेगा? क्या ये चमत्कार जो उसने कर दिखाया, इतिहास जिस बात का गवाह है, दुनिया में सभी जितने महापुरुष हुए, जितने देवी देवता हुए, उनके 2 दिन मनाए जाते हैं। पहला जन्म का दिन और दूसरा उनकी मृत्यु का दिन। लेकिन यीशु मसीह एक अनोखा व्यक्तित्व है जिसके इस धरती पर 3 दिवस मनाए जाते हैं। पहला उसका जन्म का तारीख, जन्म का दिन। नंबर 2 यीशु के मृत्यु का दिन, जिसे आप गुड फ्राइडे बोलते हैं। जन्म के दिन को आप बड़ा दिन बोलते हैं, मृत्यु के दिन को आप गुड फ्राइडे बोलते हैं। अब वो गुड फ्राइडे क्यों है वो अभी थोड़े दिन के बाद मैं बताऊंगा आपको। तीसरा, जिसे आप लोग ऐतिहासिक भाषा में ईस्टर बोलते हैं, हमारी बिब्लिकल भाषा में यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस। यीशु जी उठा, यीशु का पुनरुत्थान हो गया। 3 दिन और 3 रात कब्र में रहने के बाद
रोमी सल्तनत की सील टूट गई और कब्र पे से बड़ा पत्थर जो रखा था वो हट गया। बाइबल के पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यही था। अब उस चमत्कार होने के बावजूद भी आज लोग बोलते हैं प्रभु आप मेरे लाइफ में चमत्कार करो तो मैं मानूं कि तू प्रभु है। यीशु मसीह कह रहा है इससे बड़ा प्रमाण और मैं तुझे क्या दूं कि मैं वो हूं जिसने मृत्यु पर भी जय प्राप्त करी है। क्या आप मेरे साथ हैं? हम इसी जीवन में मसीह से आशा ना रखें, हम केवल इसी जीवन में चमत्कार की आशा ना रखें। हो सकता है इस जीवन में आपको चमत्कार मिले या ना मिले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे अभी अभी याद आई कि हम एक दृष्टांत जो है वो परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लूका का 16वां अध्याय और वहां 19 पद से दो व्यक्तियों का जिक्र देखते हैं। दो व्यक्ति में एक बड़ा एक धनवान व्यक्ति है और यहां लिखा है एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम एक व्यक्ति कंगाल और घावों से भरा, उसकी डेवड़ी पर रोज छोड़ दिया जाता था। एक गरीब व्यक्ति बीमारी से मुक्त था, उसकी डेवड़ी पर रोज छोड़ दिया जाता था। कोई चमत्कार लाजर की लाइफ में नहीं हुआ, कोई चंगाई उसको जीवन भर नहीं मिली। वहां उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कंगाल, यानी प्रॉस्पेरिटी भी नहीं उसकी लाइफ में आई। वो इस धरती पर टुकड़ों के लिए मोहताज रहा, चंगाई और चंगाई और चंगाई और चंगाई के लिए पुकारता रहा, लेकिन चंगाई उसको नहीं मिली। कोई चमत्कार लाजर की लाइफ में नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार लाजर की मृत्यु के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां देखते हैं, अपन यहां लिखा है वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट को भरे, यानी प्रॉस्पेरिटी नहीं आई उसकी लाइफ में। कभी कभी आप मसीही जीवन में इसीलिए आते हैं कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, आपके पास धन संपत्ति आ जाए। इसी जीवन में आशा रखने वाले सबसे अभागे होते हैं क्योंकि यीशु मसीह इस जीवन की बातें नहीं करता है। यीशु मसीह इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है उसकी बात करता है। और लाजर को पता था मुझे इस दुनिया में चंगाई मिले या ना मिले वो मेरा प्रभु है, मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले या ना मिले। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, मेरी इनकम बढ़े या ना बढ़े वो मेरा प्रभु है। आज आपका तो प्रॉब्लम यही है, व्यापार में फायदा नहीं हुआ, चलो जी दूसरा प्रभु ट्राई करो। हाँ जी, नौकरी नहीं मिली, चलो कोई और प्रभु ट्राई कर लो। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अपनी आत्मा की हानि उठाए उसे कोई लाभ नहीं है। यीशु मसीह ने एक दिन अपने देह के दिनों में कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे डाली पेड़ से अलग होकर सूख जाती है और आग में झोंकी जाती है, आप में से यदि कोई ऐसा सोच रहा है मैं प्रभु से अलग होकर, संगति से अलग होकर बहुत कुछ कर लूंगा, एक दिन आप अपने इस निर्णय पर दुखी होंगे। प्रभु से लिपटे रहिए। समृद्धि आए या ना आए, उन्नति आए या ना आए, सफलता आए या ना आए, लाजर की लाइफ में कोई सफलता नहीं थी, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, कोई विजय का अनुभव उसको लाइफ में नहीं था। एक दिन इसी हालात में, हालात नहीं सुधरे उसके, इसी हालात में उसने अपना प्राण त्याग दिया। ध्यान से सुनिएगा, कोई चमत्कार नहीं मिला उसको,
चंगाई नहीं मिली, समृद्धि नहीं मिली, व्यापार में कोई उन्नति नहीं आई, सफलता कहीं नहीं मिली, भीख मांग करके खाना खाता रहा, लेकिन प्रभु के साथ वफादार बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया, और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया। अब जब कंगाल मरा तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जो दुनिया में कभी किसी के लिए नहीं हुआ, वो लाजर के लिए हुआ। क्या एक ऐसे चमत्कार की आप आशा करते हैं? जो चमत्कार मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं प्रभु से कहना चाहता हूं, प्रभु एक ऐसा चमत्कार ही मेरे जीवन के अंदर चाहिए। और वो लिखा है, और स्वर्गदूतों ने आकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। दिस इज अ मिरेकल, दिस इज अ ग्रेट मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार। ऊपर लिखा है, लाजर कंगाल था, बदहाल था, कोई प्रॉस्पेरिटी उसकी जीवन में नहीं थी, कोई सफलता उसकी लाइफ में नहीं थी, लेकिन जब वो मरा, 7 बिशप नहीं आए, पादरी नहीं आए, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, उसे उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। क्या चमत्कार से कम है? क्या आपको ऐसा चमत्कार चाहिए? लाजर को इसी जीवन में कोई आशा नहीं थी। लाजर कहीं बाइबल में लिख भी नहीं रहा कि लाजर बहुत प्रार्थना करता था कि मुझे चंगाई दे प्रभु, मुझे छुटकारा दे, नहीं। जैसे अय्यूब ने भी कहा, मुझे तो निश्चय है मेरे खाल के नाश हो जाने के बाद भी मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा। शायद लाजर के अंदर भी यही था, प्रभु मेरी परिस्थितियां भले ही ना बदले, मुझे सफलता भले ही ना मिले, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। और लाजर को स्वर्ग मिला, अब्राहम की गोद मिली। ऊपर लिखा है, कुछ दिनों के बाद धनवान भी मर गया। कुछ दिनों के बाद वो धनवान भी मर गया। लिखा है, और वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। किसने गाड़ा होगा? पादरी साहब आए होंगे, बिशप साहब आए होंगे, या और कुछ लोग आए होंगे, उसको गाड़ दिया गया। लाजर के लिए तो लिखा ही नहीं है कि वो गाड़ा गया। लाजर तो स्वर्गदूतों के द्वारा, शायद उसकी देह तो वहीं पड़ी रही होगी, पता नहीं किसने उसको ले जाकर के गाड़ा होगा, बाइबल कोई जिक्र नहीं करती है। पर उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, परलोक में अनंत जीवन। सबसे बड़ा चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करना चाहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी चमत्कार के पीछे दौड़ना बस। बाकी के सारे चमत्कार झूठे हैं। आप बीमार हुए, चंगाई पाएंगे प्रभु के पास आकर के, हो सकता है मिले ना मिले, हो सकता है बीमार आज आपने कैंसर से चंगाई पाई, कल फिर वापस कैंसर उगड़ के वापस आ जाए, लेकिन वो आने दीजिए। लेकिन इस बात की गारंटी कीजिए अपने जीवन में, आज रात यदि मैं अपना प्राण छोड़ूंगा, अगले ही क्षण स्वर्गदूत मुझे उठाकर परमेश्वर की गोद में पहुंचा दे। अब्राहम की गोद मेरा डेस्टिनेशन होगा। इसी जीवन में आशा रखना बंद करें प्रभु से। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे प्रकाशन के लिए। और अधोलोक में भी उसने पीड़ा, धनवान भी मारा गया और कहां पहुंच गया? अधोलोक पहुंच गया। दुनिया में सब कुछ था उसके पास, लेकिन दोनों के पास, दोनों की डेस्टिनेशन अलग थी। दुनिया में जिसके पास सब कुछ था, उसकी डेस्टिनेशन नरक है। जिस दुनिया में कुछ भी नहीं था उसके पास, उसकी डेस्टिनेशन स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस जीवन में आशा रखना बंद करके, लाजर को मैं विश्वास करता हूं, इस जीवन में प्रभु से कोई शिकायत नहीं है। प्रभु चंगा करे तो तू मेरा प्रभु है, ना करे तो तू मेरा प्रभु है। सफलता दे तो तू मेरा प्रभु है, ना सफलता दे तो भी तू मेरा प्रभु है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, स्वर्ग खुल गया, स्वर्गदूत आ गए। कितना बड़ा चमत्कार! आपको ऐसा चमत्कार चाहिए? आओ यीशु के पास, फॉलो द क्राइस्ट, उसका पीछा करें। मेरे अजीजों, यूनुस का चिन्ह के समान यीशु मसीह भी, इससे बड़ा कोई चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। यानी यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहा है सदूकियों को? पुनरुत्थान में विश्वास करना सीख लो। और सदूकियों की प्रॉब्लम यही थी कि वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। क्यों? मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचा, प्रभु ये यूनुस की बात आपने इनके सामने क्यों ला के रखी? तब मेरे समझ में आई कि ये लोगों का खमीर यही था, उनकी शिक्षा ही यही थी कि वो पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते हैं। और यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बारे में और यूनुस के पुनरुत्थान के बारे में बताकर उनके मन को बदलना चाहता था। मेरे अजीजों, आज शाम आपने चमत्कार के विषय में सुना। इस युग के बुरे लोग और व्यभिचारी लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं। आप चमत्कार के पीछे ना जाएं। प्रभु आपको चंगा करे, बहुत अच्छी बात है, ना करे तो भी तू मेरा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज शाम आपको ये वचन मुझे प्रभु से पहुंचा और मैंने आपको पहुंचा दिया। आप इसे स्वीकार करें। इसलिए कलीसिया में ना आए कि चमत्कार मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यीशु जहां खड़ा होगा चमत्कार होगा। लाजर और धनवान दोनों के बीच में यीशु खड़ा था, चमत्कार तो हुआ ना। हेरोदेस और पिलातुस के बीच में यीशु खड़ा था, चमत्कार तो हुआ ना। ग्रेट मिरेकल के लिए ये क्या, सर का दर्द ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, हाथ टेढ़ा था सीधा हो गया, ये चमत्कार से बड़ा चमत्कार है एक व्यक्ति पापी मन फिरा के स्वर्ग के राज्य में चला जाए। आपको स्वर्ग चाहिए या केवल इसी दुनिया में चंगाई चाहिए? इसी दुनिया में कार दे दो प्रभु, मोटरसाइकिल दे दो प्रभु, तो आप मेरे प्रभु हो, नहीं तो काई के प्रभु हो। अगर एक पति को यह पता चल जाए ना कि पत्नी केवल मेरे पीछे स्वार्थ से भाग रही है या मेरे पैसे के पीछे दौड़ रही है, तो आप समझ लीजिए उसके मन में भी उसके प्रति, पत्नी के प्रति क्या उत्पन्न होगा। वो सच्चा प्यार नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन अगर पत्नी ये कहे आप मुझे चटनी रोटी खिलाओगे तो भी मैं आपकी पत्नी हूं, कितना अच्छा लगेगा पति को। आइए आज शाम के समय में चमत्कारों के पीछे भागना बंद करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यीशु जहां खड़ा होगा चमत्कार होगा, लेकिन उसके पीछे आप ना दौड़े, प्रभु अपने आप करेगा। लाजर ने कोई चमत्कार नहीं मांगा, पर एक बड़ा चमत्कार लाजर के लिए हुआ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए आप भी प्रभु से बोले, प्रभु मुझे दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, स्वर्ग चाहिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन परमेश्वर, तूने हमको ये मौका दिया कि आज इस सत्संग के अंदर प्रभु हम इस बात को सीख सके, समझ सके कि परमेश्वर हमें तेरे पीछे दौड़ना है, तेरे पीछे भागना है प्रभु जी, चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, चमत्कार जहां तू है वहां स्वतः ही हो जाएगा। प्रभु आप काम करिए। जिस तरीके से लाजर के जीवन में चमत्कार हुआ प्रभु, बस उसी एक चमत्कार की आशा हम भी आपसे करते हैं खुदा। प्रभु इस दुनिया में हमें ब्रेक थ्रू मिले ना मिले, तोड़ मिले ना मिले, सफलता मिले ना मिले, स्वर्ग हमें चाहिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तूने हमें समझाया प्रभु जी। इस वचन की सेवा के लिए तेरा धन्यवाद। सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, जितने लोग प्रभु दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाएं, जितने लोग निराशा में हैं वो आशावान हो जाएं। प्रभु आप काम करें उनकी लाइफ में,
और सबसे बड़ा चमत्कार ये है प्रभु कि वो तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जान पाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। कोई भी अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, वो यीशु के नाम से नाश हो जाए प्रभु। असफलताएं सफलता में बदल जाए और सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, फाकरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन में भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। और यदि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल रविवार का दिन है, हम प्रार्थना करें। ऑनलाइन सर्विस शाम को 6 बजे ब्रॉडकास्ट होगी, उस बात का ध्यान रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।